स्टूडेंट, दिस इज आशीष कुमार वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। रूट मतलब होता है जड़ और वर्ड मतलब होता है शब्द। शब्द का शब्द कहाँ से जन्म लिया है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप आते हैं, बहुत मजा वाला क्लास होने वाला है आज, बहुत मस्त। वैसे लोग जो कपल है, कमिटेड है, उस सब के लिए तो आज क्लास बहुत ही शानदार है। हम बहुत ऐसे फॉरेन एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर आप घर में भी हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो ना, तो बहुत मस्त से कर सकते हो। चलो आओ, पहला रूट वर्ड है हम लोग के पास एम और एमी। अगर कोई भी वर्ड में अगर हमको ए एम आई कहीं भी दिख जाए, उसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है लव या फ्रेंडशिप से। लव या फ्रेंडशिप से एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वर्ड आज बहुत मतलब इतने से हम लोग लगभग 25 वर्ड आज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में बस 2 ही चीज याद रखना है, 25 वर्ड आराम से, वो भी बैंकिंग, एसबीआई पीओ, आरबीआई पीओ लेवल का। पहला एग्जांपल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एग्जांपल हम अपने लाइफ से लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल, पहला वर्ड हम लोग के पास आता है एमिएबल। इसका ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है? एमिएबल हमेशा हम इसको जोड़ते हैं पर्सन के साथ जोड़ते हैं और इसका मीनिंग होता है एमिएबल पर्सन। हम लोग बहुत बार सुने एमिएबल पर्सन मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है मिलनसार। और एडजेक्टिव है, इसका दूसरा वर्ड आता है एमिकेबल। ये भी एडजेक्टिव है, ग्रामर प्रोफाइल इसका भी एडजेक्टिव है, बट इसको हम जोड़ते हैं, ये एडवर्ब का भी काम करता है, एडवर्ब। और एडवर्ब में इसका हो जाता है एमिकेबली। एडवर्ब में इसका होता है एमिकेबली। इसका हम एग्जांपल देते हैं। एक पर्सन के लिए यूज होता है एमिकेबल, थिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? थिंग के लिए। आप बोलोगे कि इसको यूज कहां करेंगे हम लोग, तो इसको यूज करेंगे, एग्जांपल हम दे देते हैं, द एमिकेबल सेटलमेंट बिटवीन आशु एंड हर एंड हिज लव। गॉट इट? और फिर हम लोग के पास दूसरा वर्ड आता है ब्लैक बोर्ड में। क्या मेरा राइटिंग हल्का सा बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण दिक्कत होता है आप लोगों को, मैंने चीज दिया। और हाँ, वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम सारा नोट्स डाल देंगे। ठीक है, अब तीसरा वर्ड हम लोग के पास आता है एमिटी। ये भी जो है एमिटी एडजेक्टिव है। हम लोग सुने एमिटी यूनिवर्सिटी, हम लोग पढ़े भी हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में, तो इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। एमिटी मतलब फ्रेंडशिप। उसके बाद आता है चौथा वर्ड आता है हम लोग के पास एमिगोज। चौथा वर्ड आता है हम लोग के पास एमिगोज। एमिगो मतलब होता है फ्रेंड होता है। नॉर्थ अमेरिकन का वर्ड है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में मेरा पेज है गेट इंग्लिश टिप्स फॉर एसएससी, वहां हम बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज करते हैं। गियर अप एमिगो, कमर कस लो दोस्त। ओके, और हाँ एमिटी नाउन हो गया। ठीक है, और इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। एमिटी यूनिवर्सिटी हम लोग बहुत ज्यादा सुने हैं इसका नाम। और उसके बाद एमिगो नाउन है, फ्रेंड, नॉर्थ अमेरिकन वर्ड है, गियर अप एमिगो। उसके बाद हम लोग के पास पांचवा वर्ड आता है एमेट्री होता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है पता है? ये भी नाउन ही है, नाउन नहीं एडजेक्टिव है। इसका ग्रामर प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका प्रोनाउंसिएशन का हल्का सा रूल बता देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ वोवेल है, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है, तो इसका
प्रोनाउंसिएशन होता है अ, जैसे कि होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फादर, बट होता है फादर अ, और उस फिर वोवेल। अब हम लोग के पास आता है वोवेल प्लस आर प्लस वोवेल आ जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन र निकलता है। जैसे जैसे में कोई एग्जांपल हम देते हैं बाद में, तब तक यहाँ आते हैं। एमेट्री मतलब क्या होता है? पैजनेट, लव रिलेशनशिप, पैजनेट लव रिलेशनशिप, ठीक है। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग के पास 6 वर्ड आता है एमरस, AMAROUS। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू लव, बट ये नेगेटिव सेंस में होता है, सेक्सुअल टाइप का आता है। हम लोग के पास 6 में आ जाता है एमेचर। ये वर्ड हम लोग बहुत सुने हैं, AMATEUR। ये नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट प्रोफेशनल, वो जो भी कर रहा है डूइंग विदाउट लव, डूइंग विदाउट लव, मतलब जो भी कर रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट उसका नहीं है। एमेचर नाउन है, डूइंग विदाउट लव। इसका अपोजिट वर्ड तुम लोग समझ सकते हो, प्रोफेशनल, जो कर रहा है उसमें लव है उसको। उसके बाद 6 के बाद 7 वर्ड आता है, ठीक है। इनेमर, ENAMOUR, इनेमा। इसका एग्जांपल यहीं से मिल गया, ठीक है। इनेमा वहां आ गया, सॉरी यार आ हो गया। इनेमा ये वर्ब है, वर्ब नॉट वर्ब, VERB, वर्ब, ओके। और इसका मीनिंग होता है इन लव विथ, इन लव विथ, इन लव विथ। जैसे एग्जांपल बोलते हैं, आई एम इनेमर्ड बाय हर लुक, मैं उसको देखा, उसके बाद समझ जाओ, आई एम इनेमर्ड बाय हर लुक। अगला 6, 7, 8 वर्ड आता है हम लोग के पास, ANDA, अमेंडा, ओके। और ये नाउन, इसकी ग्रामर प्रोफाइल है। इसका मतलब क्या होता है? सी हु इज टू बी लव, लव होगा। अमेंडा ये सिर्फ हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, सी है एग्जाम्पल, गर्ल, नॉट मॉम, ठीक है, जिसको प्यार किया जा सकता है, जिसको देख के, ओके। तो अमेंडा ये फीमेल के लिए होता है, हु इज टू बी लव, मिटाते हैं इसको जैसे। उसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट वर्ड आता है, 8 वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोग के पास इन एमोरेटा। चलो यहां से लवर्स दिया गया, ठीक है। इन AMORATE, ये भी हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ए फीमेल with whom someone has fallen in love। जैसे अगर हम बॉयज हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, कोई गर्ल से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन एमोरेटा। यहाँ यही इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, यहाँ आर होगा, ठीक है, वोवेल है, यहाँ भी वोवेल है, बीच में आर आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन याद होगा, इन एमोरेटा। ये फीमेल के लिए यूज होता है। और अगला होता है इन एमोरेटो, इन AMORATO, ये मेल के लिए होता है, ये मेल विथ whom someone has to be for। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड अगर
मेरे से प्यार करती है तो मेरे लिए इन एमोरेटो यूज करेगी, हम उसके लिए इन एमोरेटा। यहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया। डिड माई इन एमोरेटा, अगर फीमेल है इन एमोरेटो बोलेगी, अगर मेल है इन एमोरेटा। डिड माई इन एमोरेटो हैव डिनर, मेरे बाबू ने खाना खाया। बड़े उसके बाद हम लोग अगला वर्ड आता है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है, काउंटिंग हम भूल गए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एमोर विंसिट ओमनिया, इधर हम निकाल देंगे, ठीक है, इसका काम हो गया। एमर विंसिट ओमनिया, एमा इसका मतलब होता है प्यार मोहब्बत, यहाँ से लव फ्रेंड्स है ना, तो इसका मतलब होता है मोहब्बत। आप लोग मूवी देखिएगा, एक था टाइगर, जब सलमान खान और कैटरीना कैफ हवाना कुबा जाती है, बीच पे लिखा हुआ रहता है एमोर की रेडर नो इज एमोर, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। वहीं से ये वर्ड हम वहीं से सीखे थे, फर्स्ट है। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है लव, यहाँ लव नाउन है, ठीक है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। लव CON कॉन्कर्स ऑल, अगर यहाँ मीनिंग होता है लव कॉन्कर्स ऑल, प्यार सब कुछ जीत लेता है। बट ये कहावत में अच्छा होगा, ठीक है, आजकल कुछ भी नहीं जीतता है, ओके। और उसके बाद हम लोग कुछ अब फॉरेन एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जैसा हम वीडियो में शुरू में बोले थे कि हम लोग अपने लव या क्या इन एमोरेटो के साथ कैसे यूज करते हैं। पहला वर्ड आता है हम लोग के लिए AMOR, इसका मतलब होता है लव, लव, बट ये होता है स्पेनिश के लिए। स्पेनिश में लव को SPANIS, स्पेनिश में लव को एमर बोला जाता है, एमर नॉट लव, एमर। दूसरा है AMORE, ये लव है बट ये इटालियन है, इटालियन लोग लव नहीं बोलता है, एमोर बोलता है। यहाँ वोवेल है इसलिए र होगा, एमोर, यहाँ एमोर होगा, ओके। और तीसरा है AMOUR, ये भी लव है बट ये फ्रेंच के लिए, फ्रेंच लोग एमोर, ठीक है। उसके बाद हम झट से अगला बात है, ठीक है। अब फ्रेंच लोग या इटालियन लोग आई लव यू कैसे बोलते हैं, भाई हम सब लोग घर में नहीं बोल सकते हैं। तो पहला है TAMO, इसका मीनिंग होता है आई लव यू। इसका सॉन्ग भी है, ठीक है, TMO। दम मारो कौन सा मूवी हम भूल गए, राणा दुग्गती का है और हीरोइन है बिपाशा बसु का, उसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सॉन्ग का, एक बार सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। TMO आई लव यू, बट ये इसके लिए स्पेनिश के लिए आई लव यू, TMO। दूसरा है TAMO, इसका मीनिंग भी आई लव यू होता है बट ये इटालियन के लिए, इटालियन। फिर तीसरा मीनिंग होता है स्पेनिश लोग कैसे बोलते हैं, JETAIANE, इसका भी मीनिंग आई लव यू होता है बट ये फ्रेंच के लिए होता है, फ्रेंच। तो हम लोग अब अपने लव को आई लव यू नहीं बोलेंगे, TMO बोलेंगे। और हाँ, बहुत मजेदार, हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं हे माई लव, मोबाइल निकालते हैं हे माई लव टाइप करते हैं, तो नहीं, अब फॉरेन एक्सप्रेशन में उसके लिए स्पेशल वर्ड है मियो, उसके बाद AMORE, इसका मीनिंग होता है हे माई लव। तो अब हम लोग अपना मोबाइल निकाल के क्या बोलेंगे, मियो, नॉट हे माई लव, ओके, ताकि किसी को पता भी नहीं चले, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो शेयर कीजिए आप, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ओके, इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए थे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।